जपेन जी, अगर ये सवाल विपक्ष उठा रहा है तो वाकई कितना चुस्त और दुरुस्त है कानून व्यवस्था, इस पर सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर कह देंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है तो वो 100% सच नहीं हो जाता है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, वापसी करेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी का। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या लगता है यूकेडी को, होगा भी दायित्वों का बंटवारा या फिर महज एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सोनी जी, देवभूमि के दंगल में आप जो चर्चा कर रही हो जी। ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में खड़ा किया है। लोकतंत्र में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार अपना कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं कर पा रही है तो ये समझा जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तराखंड में खत्म हो चुका है। लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ऐसे में अगर अभी तक 4 कैबिनेट मंत्रियों की कमी है तो ये बताया जा सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है केंद्र के दबाव में अपने यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं में जो निराशा अभी 2 चुनाव हारने के बाद भाजपा में आई है तो उनको निश्चित रूप से ऑक्सीजन देने के लिए उनको भी लालच दिया जा रहा है कि आपको कैबिनेट राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया जाएगा। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि उत्तराखंड के अंदर तुम्हारे से कैबिनेट नहीं बनाई जा रही है, कैबिनेट लोकतांत्रिक निर्णय नहीं ले पा रही है, जनता सड़कों पे आंदोलन कर रही है। आज ही बेरोजगार संघ का आंदोलन था। कल रणवीर इनकाउंटर को लेकर उत्तराखंड की सड़कों पर एक ही आवाज उठ रही थी कि एक रणवीर जो उत्तर प्रदेश का था उसकी हत्या होती है तो सीबीआई जांच यही भारतीय जनता पार्टी कराकर अपराधियों को जेल डालती है, 18 पुलिस वालों को उम्र कैद होती है। दूसरा, उत्तराखंड का मूल निवासी रणवीर, उसका इनकाउंटर, उसको जो है पुलिस मारती है, वो मर जाता है, उसके लिए यहाँ पर एसआईटी जांच तक नहीं होती। इससे पता चलता है कि देवभूमि के मूल निवासियों की क्या दुर्गति उत्तराखंड के अंदर इस भाजपा शासन में हो चुकी है कि वो न्याय के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। ना पुलिस सुन रही है ना सरकार सुन रही है। ऐसे में ये कैबिनेट विस्तार करें, लाल बत्तियां बांटें, इससे उत्तराखंड का क्या भला होने वाला है? सोनी जी, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म की पार्टी कहती है और सनातन धर्म को बचाने के लिए सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य आज घूम घूम कर कह रहे हैं कि राजनीतिक बेईमान पार्टी है, ये चंदा चोर पार्टी है, ये सोना चोर पार्टी है। जब ये घोड़े खच्चरों पर फोटो खिंचवा खिंचवा के कह रहे थे कि इतने 18 खच्चर सोना आ रहा है, जब अखबार बड़े बड़े छाप रहे थे कि केदारनाथ में इतना सोना का जो है आगमन हो चुका है, ट्रकों की जांच हो रही है, ट्रक बड़ी सुरक्षा के साथ आ रहे हैं, तब ना केदार मंदिर के किसी नेता ने जो है कभी खंडन नहीं किया। जब शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं तो इनके नेता कूद कूद कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वहां कोई सोना चोरी नहीं हुआ, कोई सोना नहीं आया। नहीं, बात तो ये भी कही गई ना, अगर इस मसले की बात की जाए, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है ना कि सबूत के आधार पर इसके सबूत अगर हैं तो उनको सामने रखिए, उस आधार पर आगे बातचीत, इस पर सुनवाई होगी या सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला जाएगा। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई, अगर आपने सुनी होंगी शांति जी। मैं वही बात कह रहा हूं कि यदि शंकराचार्य जी जो आरोप लगा रहे हैं यदि वो गलत है तो कार्रवाई करो ना, बताओ ना कि वो 18 खच्चर जो बिल्कुल शंकराचार्य जी को सबूत देना चाहिए ना। आरोप लगाना, आप यूकेडी से हैं और आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या विपक्ष का काम है ऐसे मसलों को उठाना, ठीक है, लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है शांति प्रसाद जी तो बिना सबूत के वो मसला कैसे हल होगा, बताइएगा जरा। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जो 2 साल में अपने कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है क्योंकि विपक्ष को उम्मीद नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ बदलाव होगा उत्तराखंड में। सीधे रुख करते हैं अरुण शर्मा जी आका, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। अरुण शर्मा जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? विपक्ष को भरोसा नहीं इस बात पर और एक माहौल बनाने की कोशिश क्या महज की जा रही है, या वाकई दायित्वों का बंटवारा होगा? लगता है कि ये भाई 4 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं इनको फुलफिल किया जाएगा? सोनी जी, देखिए,
क्योंकि मंत्रिमंडल का मसला जो है वो किसी व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, पूरे प्रदेश का मसला है। बिल्कुल। और पूरे प्रदेश की जनता पिछले 3 सालों से ये इंतजार कर रही है कि कब उत्तराखंड का मंत्रिमंडल एक पूर्ण स्वरूप हासिल करेगा। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में त्रिवेंद्र जी के टाइम पे भी मंत्रिमंडल में पद रिक्त रह गए थे, और जब से धामी जी आए हैं, धामी जी को लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए, और 3 साल से ये पद रिक्त होना निश्चित तौर पर, देखिए, ये बीजेपी